नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तुलसी तीर्थ की इस चैनल पर। आज हम कार्तिक मास के 13वें अध्याय का पठन करेंगे और उस 13वें अध्याय का में बताएंगे कि एकादशी का व्रत जो मोक्ष को प्रदान करने वाली एकादशी होती है, हम उसका व्रत क्यों करते हैं, उसकी क्या कथा है, उसका क्या महात्म्य है, हम उसके बारे में पठन करेंगे। आपका आशीर्वाद निरंतर बना हुआ है, आशा करती हूँ सदैव बना रहेगा। तुलसी तीर्थ आप सभी का स्वागत करता है। आइए पाठ को आरंभ करते हैं। 13वां अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी ऋषियों से कहने लगे, अब मोक्ष को देने वाली सब व्रतों में उत्तम एकादशी के व्रत का महात्म्य सुनो। एकादशी चाहे कृष्ण पक्ष की हो अथवा शुक्ल पक्ष की, उस दिन अन्न नहीं खाएं। एकादशी के दिन खाया हुआ अन्न पाप भक्षण के समान होता है। एकादशी का व्रत माता के समान व्रती की रक्षा करता है। दशमी तथा द्वादशी को भी एक समय भोजन करना चाहिए। नारद जी कहते हैं कि गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं, अन्न ना खाने के समान तप नहीं, और शांति के समान संसार में कोई सुख नहीं। सत्य के समान ज्योति नहीं, कार्तिक के समान मास नहीं, ज्ञान के समान लाभ नहीं, तथा एकादशी के समान व्रत नहीं। व्रत करने वाला प्रातःकाल उठकर भगवान का पूजन करे, पुराणों की कथा सुने, रात्रि को जागरण करे। हे राजन, आइए मैं अब आपको एक इसका इतिहास सुनाता हूँ। नर्मदा के तट पर अत्यंत शोभायमान गालव ऋषि का आश्रम था। उनका भद्रशील नाम का विष्णु का परम भक्त एक पुत्र था। बालक क्या करता, अपने साथियों के साथ भगवान की मूर्ति बनाता, पूजन करता और उनको उपदेश देता कि वो भी भगवान का पूजन करें तथा एकादशी का व्रत रखें। उपदेश सुनकर बालक भी वैसा ही अनुसरण किया करते। अपने पुत्र के चरित्र को देखकर गालव ऋषि ने एक समय उनसे पूछा, हे भद्रशील, तुम हर समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लगे रहते हो, सो यह उपदेश तुम्हें किसने दिया? भद्रशील बोला, हे पिताजी, मैं आपको पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। पहले जन्म में मेरा जन्म चंद्रवंश में हुआ था। उस समय मेरा नाम था धर्मकीर्ति। दत्तात्रेय जी ने मैंने दीक्षा शिक्षा ग्रहण की थी, साथ ही 1000 वर्ष तक राज्य भी किया। उस काल में मैंने धर्म और पुण्य के अनेक कर्म किए, परंतु दैववश बुरी संगति में भी पड़ गया। मेरे दुराचरणों को देखकर प्रजा भी पाप करने लगी। इस तरह धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रजा के पाप का 6वां भाग मुझे भी मिलने लगा। एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में गया। दिन भर भूखा प्यासा रहा, खाने पीने को कुछ नहीं मिला। जंगल में भटक जाने के कारण शाम को घूमता फिरता नर्मदा के तट पर आ पहुंचा। एकादशी का व्रत होने के कारण वहां पर एकत्रित अनेक वैष्णव भगवान का भजन कीर्तन कर रहे थे। थका हारा भूखा प्यासा होने के कारण मैं भी रात भर वहीं पड़ा रहा। प्रातःकाल भूख प्यास से मेरे प्राण निकल गए। यमराज के दूत आए, मुझे पापी समझकर ले जाने लगे। यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे पाप पुण्य का लेखा जोखा मांगा। चित्रगुप्त ने विचार करके कहा, यद्यपि तो यह महान पापी है, परंतु एकादशी का व्रत किया है, प्राण भी उसी में निकले हैं, इस कारण इसके समस्त पाप नष्ट हो गए। यह सुनते ही यमराज तत्काल अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए, हाथ जोड़कर नमस्कार किया, कहा, हमसे बड़ी भूल हुई, हमें क्षमा कीजिए।
जिसने अनजाने में भी एकादशी का व्रत किया है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यमराज ने मेरा पूजन किया, सुंदर विमान पर बिठाया, विष्णु लोक को भेजा। हजारों वर्ष इंद्रलोक और विष्णु लोक में रहने के बाद मैंने यहाँ पर जन्म लिया। जो कोई इस कथा को सुनता है अथवा सुनाता है उसके समस्त पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। इति श्री 13वां अध्याय। गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं, अन्न ना खाने के समान तप नहीं, शांति के समान संसार में कोई सुख नहीं, सत्य के समान ज्योत नहीं, कार्तिक के समान मास नहीं, ज्ञान के समान लाभ नहीं और एकादशी के समान व्रत नहीं। ये था हमारा कार्तिक मास का 13वां अध्याय कि एकादशी का व्रत, जो एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली होती है, उसका महात्म्य क्या है, उसका महत्व क्या है। इति श्री 13वां अध्याय समाप्त। कल हम पाठ करेंगे कार्तिक मास के 14वें अध्याय की। तब तक के लिए आपने अपना कीमती समय प्रदान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं 14वें अध्याय में। नमस्कार।